अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में आपको कहते हैं खुश आमदीद। एक नई सुबह है, नई सोच है और कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं रिदा फातिमा। आज गजल अशरफ हैं तो इनका इंट्रोडक्शन मैं खुद ही करवाता चलूँ कि हमारी बड़ी होनहार किस्म की ये एंकर हैं जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज मॉर्निंग शो की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो रिदा के कंधों में हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गज़ल की गैर मौजूदगी में आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा और पॉजिटिविटी से भरपूर हो, पॉजिटिव लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हों। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और आगे बढ़ते हुए मैं चाहता हूं कि आज रिदा हमारे साथ मौजूद है। तो पहली स्टोरी रिदा आप ही सबको बताइए कि क्या कुछ हुआ है शहर इक़्तिदार पंजाब के लाहौर में। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास की जो बदनज़मी का शिकार रहा। अच्छा हसनैन, कुछ रोज़ पहले भी आपको पता है कि सारे मामला चलते रहे थे जिस पे पंजाब असम्बली की 26 अरकान को मुअत्तल किया गया था, फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन कल फिर एक प्रॉपर सीन हो गया और इसकी वीडियो कल से मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, काफ़ी वायरल हो रही है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई हुई। हुकूमती रुकन हसन रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल पड़े और अपोजिशन के अरकान ने हुकूमती अरकान को थप्पड़ रसीद कर दिया। और हसनैन, आपको पता है कि ये जो जिन्होंने थप्पड़ रसीद किया, इन साहब का नाम भी इन मुअत्तल अरकान में शामिल था। दैट्स वेरी वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब असम्बली में इस तरह के काम हो रहे हैं। और कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चर्चा की बात की जाए तो उन्होंने अरकान असम्बली की हाथापाई के बायस इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया और हुकूमती रुकन असम्बली हसन रियाज और अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार के माबेन अचानक हाथापाई के एक दूसरे पर आवाज़ कसने पर हुई और सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक भी हाथापाई में कूद पड़े और कायम मकाम स्पीकर ने हसन रियाज और ज़ीशान रफ़ीक को बार बार मना किया। बिल्कुल, वो इदारे जो लेजिस्लेशन के लिए बनाए गए हैं वहाँ पे जिनको हमारे अवाम जो है वो उनको मुंतखब करके अवाम में लेकर आती है, अगर वहीं पे इस किस्म का माहौल बनेगा तो अवाम के हुकूक की बात कौन करेगा। अरकान असम्बली ने एक दूसरे को थप्पड़ रसीद कर दिए। बाद असा अपोजिशन और दीगर हुकूमती अरकान ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, यानी कि अवाम थप्पड़ों थप्पड़ी हो गया अगर हम ये कहें तो। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जी। आप अवाम तक पहुँचते हैं, आप अवाम के नुमाइंदे होते हैं और आपने अवाम को रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके आप इस तरह की थप्पड़ों की बारिश करेंगे आप जैसे मोतबर लोग, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट होगा और इस तरह के वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथे टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी मद्दाह को पाकिस्तान टीम की शर्ट पहनने पर स्टेडियम से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी मद्दाह फारूक नज़र को सिक्योरिटी अमले की जानिब से अपनी कमीज़ ढांपने पर ग्राउंड से निकलने की हिदायत की गई, जिस पर उन्होंने स्टेडियम छोड़ने को तरजीह दी। वाक़े की वीडियो फारूक ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें ग्राउंड स्टाफ और पुलिस एहलकार उन्हें शर्ट छुपाने का कहते नजर आए। और हसनैन, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान और इंडिया पूरे एशिया में अगर देखें क्रिकेटिंग नेशन है और क्रिकेट जो है उसमें एक इंक्लूसिव कल्चर होना चाहिए और वहाँ पे अगर इस किस्म के काम होंगे इंतहाई अफसोसनाक और हैरान कुन भी है इन सेंस ये। अच्छा, फारूक ने मौके पर अपनाया कि उनके पास मुकम्मल टिकट है और किसी मैदान ने उनके लिबास पर एतराज़ नहीं किया, तो फिर ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाकई की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया को शिकायत कर दी है। बिल्कुल ऐसी है और इसकी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सार्फिन ने शदीद मजम्मत भी की है और इसको एक गैर पेशा वाराना और गैर जानिबदार क्रिकेट माहौल के खिलाफ करार दिया। और कुछ सार्फिन ने तो लाहौर में खेले के मैचेस की तस्वीर भी शेयर की जिसमें इंडियन खिलाड़ियों के नाम वाली शर्ट्स पाकिस्तानी मद्दाहों ने पहनी हुई। वेरी अनफॉर्चुनेट। हसनैन, अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर का ये वाक़या है। उस्ताद डॉक्टर तैयब चौधरी जिनका नाम है, एक तालिब इल्म को सिर्फ लैपटॉप ना लाने पर ना सिर्फ डांटा बल्कि उनके अहले खाना की तौहीन भी की। ये वाक़या 19 जून को पेश आया है और इसे एक तालिब इल्म ने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। उस्ताद ने मुबैना तौर पर तालिब इल्म को मजबूर किया कि वो लेक्चर के दौरान अपने बड़े भाई को फ़ोन करे और इसे लैपटॉप का इंतज़ाम करने का कहे। अपनी हमजमात की तस्लील के बाद कई तलबा ने एज यूजुअल, ज़ाहिर उनका क्लास फेलो था तो उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, फैकल्टी मेंबरान से बातचीत की और शोबे के सरबराह से भी रुजू किया ताकि उस्ताद के इस रवैये की इत्तला दें। ताहम उनकी शिकायत को मुबैना तौर पर बहानों से टाल दिया गया। माफ़ी मांगने के बजाय जो प्रोफेसर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी क्लास के साथ ना उनके नंबर्स ही कम लगाना शुरू कर दिए। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ना कि आप वो क्या कहते होते हैं कि जब आपने माफ़ी मांगनी है
उस वक्त आपका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं तो आप सबके जो है वो नंबर भी काटूंगा। और कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया और उनका कहना है कि उस्ताद माजी में भी इस तरह का नामुनासिब रवैया दिखा चुके हैं। इम्पोर्टेंट एक बात ये है कि हम अक्सर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं और हमें ये लगता है कि अगर ये वाकया एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का होता तो कबूल करना आसान था, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम ये सोचते हैं कि हम इतने पैसे भरते हैं, वहाँ पर तो इस किस्म की चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन वहाँ से इस किस्म की बात का ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। और प्राइवेट में तो मेरा ख्याल है कि रिदा, हम सब भी प्राइवेट में कहीं ना कहीं पे पढ़े। प्राइवेट के हालात भी पाकिस्तान में कोई इतने अच्छे नहीं है कि हम कह सकें कि बड़ी रोल मॉडल है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हर तरह की जगहों पे आपको एक ही तरह का बिहेवियर नजर आएगा, चाहे वो पंजाब असम्बली हो या फिर कॉमर्स यूनिवर्सिटी हो। अब दिन वजात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मीटा के हवाले से उन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो महज ख्यालात या फिर हाथों के इशारों से डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेगी। कंपनी की जानिब से एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया कि रिस्ट बैंड जैसी इस ब्लूटूथ डिवाइस से सार्फिन किसी कंप्यूटर को छुए बगैर महज हाथों के इशारों से कंट्रोल कर सकेंगे। इससे सार्फिन मुख्तलिफ काम जैसे कि सर को हरकत देने में मदद मिलेगी उनको, जबकि हवा में लिखे जाने वाले अल्फाज भी बराह रास्त कंप्यूटर में टाइप हो जाएंगे। ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चाइल्डहुड फैंटेसी है। आप ये करते थे कि हम ऐसे हवा में कुछ लफ्ज वगैरह लिखते थे, मैं तो ये बहुत ज़्यादा करती थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस टेक्निकलिटी से जो चाइल्डहुड फैंटेसी है ना, वो पूरी होने वाली है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मेटा ने बताया कि ये डिवाइस जो सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी है उससे तैयार होगा और ये उसका तरीकाकार होगा जो मसल्स की बरकी सरगर्मियों को ट्रैक करता है। और ब्लॉग पोस्ट ने मजीद बताया कि हमारा मानना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंसानों और कंप्यूटर्स के दरमियान ताल्लुक में नए इनकलाब की एक कुंजी साबित होने वाली है। और मुहक्किकीन के मुताबिक ये पेशरफ्त मिशन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बदौलत मुकम्मल हुई और ये डिवाइस उन अफराद के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आसान बना देगी जो कि स्पेशल पर्सन होते हैं और माजूर अफराद भी अब कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। इसने एक ऐसा वाकया जो जदीद न्यूरोसाइंस की दुनिया में संगे मील बन चुका है। 1988 की बात है। एक शख्स शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला था और वो क्या था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, आपने नाम सुना होगा, जो हमें शायद उसकी इतनी फॉर्म्स नहीं पता लेकिन ये भी उसकी एक फॉर्म है। इंतहाई ख़तरनाक मरहले से वो इंसान गुजर रहा था, इलाज के कई तरीके भी आजमा चुका था लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। मुसलसल बेचैनी, बार बार सोचों का आना और एक जैसे काम दोहराना उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना चुके थे। बिलाखिर उसने इंतहाई कदम उठाया, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। उसने खुद को सर में गोली मार दी लेकिन मौजज़ा देखें, जिंदा बच गया वो। जब डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया तो हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि गोली उसके दिमाग के मखसूस हिस्से में लगी है जो कि जिसको लेफ्ट फ्रंट बेसल गैंग्लिया कहती हैं, उसको नुकसान पहुंचा है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? इट्स सच ब्लेसिंग इन डिस्कस कि उसकी OCD ख़त्म हो गई। ये वो कहते होते कि जब कभी कभार आप किसी चीज़ से जान छुड़ा रहे हो तो आपकी उससे जान नहीं छूटती बल्कि वो आपके लिए मिरेकल साबित होता है। और इस हिस्से के हवाले से जब डॉक्टर्स ने मालूम किया तो ये हिस्सा बेसिकली OCD के साथ जुड़ा हुआ था और सब ये हैरान कुन उनके लिए बात थी कि उस शख्स की तमाम जो बाकी ज़हनी सलाहियतें हैं वो महफूज रही लेकिन OCD की तमाम अलामात गायब हो चुकी थी। इसी रिसर्च की बुनियाद पे बाद में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसे जदीद इलाज सामने आए जो आज हज़ारों जो मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करते हैं। और उसी जगह पे जहाँ पे उसने खुदकुशी की थी वहाँ पे ये OCD की अब जो है ना डॉक्टर्स ढूंढते हैं जगह और वहीं पे जाके उसको क्योर करते हैं। तो डैट इज़ वेरी क्या कहते होते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए एक ऐसा वाक़या है जो कि आपके साथ शेयर करना है और ये वाक़या एक दिल दहला देने वाला। एक और वाक़या सामने आया जहाँ पे पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में चाइना पोर्ट के इलाके से लड़के और लड़की की गोलियां लगी लाशें बरामद हुई। चाइना पोर्ट से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई है। पुलिस का कहना है कि साजिद मसीह और सना ने पसंद की शादी की थी। लड़के और लड़की का ताल्लुक गुजरांवाला से था। लाशों पर गोलियां लगने के निशानात मौजूद हैं। मौके से 9mm के 2 खोल भी बरामद हुए और कबलजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG जनूबी सैयद असद रजा ने कहा कि क्राइम सीन से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। मकतूलेन की जो शनाख्त और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया जहाँ उनके पोस्टमार्टम के बाद कत्ल के हवाले से
मालूमात मिल सकेंगी और पुलिस हुकाम ने वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं और इब्तदाई तफ्तीश और लाशों के पोस्टमार्टम के बाद हक़ाइक़ मालूम हो सकेंगे। हसनैन, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे नहीं समझ आती कि एज अ सोसाइटी हम लोग कहाँ खड़े हैं। मुसलसल ये तीसरा चौथा वाक़या है बलूचिस्तान वाक़े के बाद, जिसको इतनी हाइप मिली, उसके बाद पिंडी से इस किस्म का वाक़या हमने सुना और अब कराची जैसे बड़े शहर में इस किस्म का वाक़या आना बहुत ही अफसोसनाक है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। आपको बताएं, रिश्वत कबूल ना करने वाले रूसी एहलकारों में रिश्वत जितनी रकूम के बराबर इनामात तकसीम। रूस के इलाके रोस्तोव में पुलिस डायरेक्टोरेट ने एक नई एंटी करप्शन पॉलिसी शुरू की है, जिसके तहत जिस पुलिस एहलकार ने रिश्वत ना ली और उसे रिपोर्ट किया, उसे इस पेश करदा रकम की मुकम्मल मिकदार बतौर इनाम दे दी जाती है। रोस्तोव के पुलिस चीफ ने वजाहत की है कि ये इकदाम दयानतदारी के फ़रोग और पज़राई में किया जा रहा है और एहलकारों को बिल्कुल ही रकम दी जाती है जो रिश्वत देने वाला पेश करता है। सिर्फ 2 महीनों में तकरीबन 25 रिश्वत लेने और देने की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है, जबकि 2025 की पहली छमाही में 767 करप्शन से मुतल्लिक वाक़यात सामने आए हैं और 260 रिश्वत की कोशिशें पकड़ी गई हैं, जिनमें से 135 केसेस पुलिस ने खुद रिपोर्ट किए हैं। बिल्कुल ऐसी है और रिदा ये बड़ा एक ज़बरदस्त इक़दाम है रोस्तोव पुलिस की जानिब से और एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने तकरीबन 30,000 रूबेल यानी कि $384 का इनाम भी वसूल किया, जो उसने रिश्वत लेने से इनकार करने पर हासिल किया था। और इस तरह के इक़दाम पाकिस्तान में भी होने चाहिए स्पेशली। वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान में मॉडल काम कर सकता है? पाकिस्तान में काम कर सकता है ना, उधर से आपने अवाम से लेनी है तो वो अवाम से अपना लें, कानून को इम्प्लीमेंट कर दें, गवर्नमेंट से ले लें। बिल्कुल लेकिन फिर गवर्नमेंट टैक्सेस अवाम पे लगाएगी, सो नुकसान अवाम का ही होगा। ख़वातीन और हज़रात, हमारी सोशल स्टोरीज़ का सेगमेंट इख्तिताम पज़ीर हुआ। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।